यूपी के अमेठी में गुरुवार की शाम हुए हत्याकांड से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गई। बदमाशों ने शिक्षक को 3 गोलियां, पत्नी को 2 गोलियां व बेटियों को एक एक गोली मार दी थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने 7 गोलियां मृतकों के शरीर से निकाली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सब रायबरेली के लिए रवाना किया। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एसपी अनूप सिंह ने बताया कि टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही हम घटना का राजफाश करेंगे। कंपोजड विद्यालय पनहौना के सहायक शिक्षक सुनील कुमार जिले के शिवरतनगंज कस्बे में परिवार के साथ रहते थे। वह मूल रूप से रायबरेली के जगतपुर थाना ग्रंथ सुदामापुर के निवासी थे। पहले वह पुलिस विभाग में सिपाही थे, लेकिन बाद में शिक्षक के रूप में उनका चयन हो गया। उनकी तैनाती रायबरेली में ही थी, लेकिन दिसंबर 2020 में अमेठी स्थानांतरण हो जाने पर वहां आकर किराए के मकान में रहने लगे थे। गुरुवार की शाम 7 बजे सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में ही थे। शाम करीब 7 बजे बाइक पर सवार वहां पहुंचे और सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम, भारती और 5 वर्षीय पुत्री सृष्टि व 1.5 वर्षीय बेटी लाडो पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग दौड़े, लेकिन हमलावर भाग निकले। भीतर जाकर लोगों ने देखा तो चारों लथपथ पड़े हुए थे। लोगों ने तत्काल घायलों को सिंहपुरा CHC पहुंचा। जांच के बाद मृत घोषित कर पता चला कि 18 अगस्त को सुनील की पत्नी पूनम ने रायबरेली कोतवाली नगर में चंदन वर्मा नाम के एक युवक के खिलाफ छेड़खानी और ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। वही पुलिस चंदन की तलाश में जुट गई और उसके गाँव और रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वही छेड़छाड़ के आरोपी चंदन वर्मा के पिता का नाम छेड़छाड़ वाली FIR में मायाराम मौर्य कैसे हो गया, इसकी भी जांच चल रही है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मार दी। चारों की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। इस दुस्साहसिक घटना के पूरे जिले में सनसनी मच गई थी। अमेठी भीड़-भाड़ वाले अरहुआ भवानी चौराहे के निकट शिक्षक पत्नी व 2 बच्चों को गोली मारकर बदमाश निकल गए। 100 मीटर दूरी खड़ी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। चौराहे पे लगे CCTV कैमरे का DVR पुलिस ने ले लिया है। प्रदर्शियों के अनुसार लगभग 7 बजे दुर्गा पूजा की आरती शुरू हुई थी, तभी गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने सोचा कि दुर्गा पूजा की वजह से गोले दागे जा रहे हैं। इसमें शिक्षक के निवास से बगल में मेडिकल की दुकान करने वाले मनोहर यादव और दूसरी तरफ कॉस्मेटिक के दुकान राम गोपाल जायसवाल भागते हुए चिल्लाने लगे कि मास्टर के घर में गोली चली है और मकान की तरफ दौड़े। घर में 2 मासूम और शिक्षक सुनील कुमार और उसकी पत्नी पूनम भारती का रक्त रंजित सब देखकर सभी दहल गए। लोग दाएं बाएं दौड़े, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले का कोई नहीं पता। वो छत से कूद कर आगे भाग गए। शिवरतनगंज थाने से घटनास्थल की दूरी भले ही 5 किमी है, लेकिन 100 मीटर दूर अहरवा भवानी चौराहे पर घटना के समय 3 पुलिस वाले मौजूद थे। उनके बाद भी हत्या करने वालों को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। अहरवा भवानी कस्बे के लोग इस घटना के बाद में डरे और सहमे हैं। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए टीमें गठित कर दी है। हमलावरों की पहचान करने के प्रयास के तहत इलाके में लगे CCTV कैमरों की फोटोज भी निकाली जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि हमलावर मृतक के परिचित प्रतीत होते हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि हमलावर घर में जबरन प्रवेश नहीं की। हत्याकांड से फरार है चंदन वर्मा। हत्याकांड के बाद चंदन वर्मा भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में ऐसे में पुलिस पूरे हत्याकांड में चंदन वर्मा पर भी शक जता रही है। पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का भी संदेश जता रही है, क्योंकि FIR के महीने बाद ही शिक्षक पत्नी व 2 बच्चों की हत्या कर दी। कौन है चंदन वर्मा? चंदन वर्मा पुत्र मायाराम मौर्य रायबरेली जिले के तेलिया कोट का रहने वाला है। 18 अगस्त को सुनील की पत्नी अपने बच्चों के साथ सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चे को दवा दिलवाने गई थी। इसी दौरान चंदन ने सुनील शिक्षक की पत्नी अश्लील हरकत की और सुनील को मारा और पीटा भी। उसके ही साथ उसने धमकी दी कि अगर FIR दर्ज कराई तो जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस चंदन वर्मा की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि चंदन की गिरफ्तारी से हत्या से जुड़े कई राज खुल सकते हैं और वहीं चंदन को फिर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और IT सेल में लेकर गए हैं। अब पुलिस उसका जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और सारा कुछ मामले का जो राजफाश है वो सामने रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर जाना, क्योंकि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों? मेरा YouTube चैनल सोडी मीडिया लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाते तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सत श्री अकाल।